दी फोर माफिया किंग्स बाय गाजिया खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पैंथर की गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। वो इस वक्त जिस कैफियत में था वो खुद ही जानता था। उसकी जान से अजीज बीवी, उसकी लिटिल एंजल को उसके दुश्मन अगवा कर चुके थे। वो उसकी वाहिद कमज़ोरी भी थी और ताकत भी। वो गुस्से से चिल्ला रहा था, दूर कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं। मेरा इंतज़ार करना लिटिल एंजल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पैंथर ने तेज़ी से अरमान को फ़ोन किया था। जल्दी बताओ अरमान, उसकी लोकेशन। मैं भेज रहा हूँ तुम्हें ज़ावियार। पैंथर ने गुस्से से फ़ोन बंद किया था और गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जा रही थी। अरमान और ज़ायरा एक गाड़ी में थे, जबकि पामीर और अर्श एक में थे। बाकी गाड़ियों में उनके गार्ड्स थे। अर्श गाड़ी में बैठा फ़ोन यूज़ कर रहा था कि पामीर बोला था, सर अब तो आप मुझे पामीर ही बोलेंगे ना। अर्श ने सर उठाए उसे देखा था और आईब्रोज का पूछा था कि वजह। सर अब तो आपको प्यार हो गया है ना, इसीलिए। अर्श मुस्कुराया था। प्यार? और अर्श सिकंदर को लगता है पनीर पागल हो गए है तू। सर फिर आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है भाभी की? ज़ाहिर है फिक्र तो होती है ना, कोई मेरी बीवी को किडनैप करके ले गया है, अब हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठा रहूँगा ना। ये बात तो ठीक है सर, लेकिन आप परेशान हैं। अर्श ने आंखें छोटी की उसे घूरा था। पनीर एक बात तो बता। जी सर पूछें। अगर तेरा कोई पालतू जानवर गुम हो जाए तो तू क्या उसे ढूंढेगा? ऑफ कोर्स सर, लेकिन पामीर कहते ही चौंका था। मतलब वो अपनी बीवी को पालतू? तौबा तौबा, पामीर ने बेख्तियार कहा था। क्या तौबा तौबा? सर शर्म करें, आप अपनी बीवी को क्या कह रहे हैं? जो मर्जी सोच तू और चुप करके गाड़ी चला। सर खा गया है मेरा। वो गुस्सा हुआ था। आप ना मुझसे आराम से बात किया करें, मैंने पैंथर सर को बताना है, पामीर ने कहा था। अर्श ने आंखें छोटी की उसे घूरा था। हाँ बता, आज तो भाई का वैसे भी दिमाग खराब हुआ है, ऐसे ना हो तुझे ही ऊपर पहुंचा दे। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि अभी बताऊंगा, पामीर ने कहा था। जब दिल है बता, मैं डरता नहीं हूँ। सर अब ऐसी भी बात नहीं है, मान ले कि आप डरते हैं। वुल्फ किसी से नहीं डरता, समझा? पैंथर ने झटके से एक जगह गाड़ी रोकी थी। गाड़ी के टायर चीखते हुए रुके। दरवाज़ा पूरा खुलने से पहले ही पैंथर बाहर निकला था। उसकी आंखों में वही जुनून था जो सिर्फ एक जख्मी दरिंदे की आंखों में होता है। सामने ऊंची इमारत थी। गाड़ी से उतरते वो उस बिल्डिंग के अंदर की तरफ भागा था। उसके पीछे कई गार्ड्स की गाड़ियां रुकी थी और वो भी तेज़ी से उसके वाइट पैंथर को लिए अंदर की तरफ भागे थे। पैंथर तेज़ी से भागता हुआ अंदर पहुंचा था कि सामने कई गार्ड्स ने उस पर अपनी बंदूकें तानी थी। चारों तरफ से बंदूकों के नाले उस पर तान दिए गए थे। पैंथर गुस्से से भभरा हुआ शेर बना हुआ था। इस वक्त तुम अंदर नहीं जा सकते, गार्ड्स ने उस पर बंदूकें ताने कहा था। पैंथर ने अपनी गन कोट के पीछे से तेजी से निकाले उन पर तानी थी। कहाँ है मेरी बीवी? वो गुस्से की शिद्दत से दौड़ा था कि गार्ड्स एक कदम पीछे को हुए थे। हमने कहा ना तुम अंदर नहीं जा सकते, वो गुस्से से बोले थे और अगले ही लम्हे पैंथर की गन से गोली चली थी और सामने खड़े गार्ड के सीने के आर पार हुई थी। अपनी जान प्यारी है तो हट जाओ सामने से, वो गुस्से की शिद्दत से दौड़ा था और अगले ही लम्हे गार्ड्स हरकत में आए थे। तुम यहाँ से बचकर हरगिज़ नहीं जा सकते पैंथर, गार्ड्स ने कहा था और पैंथर ने गुस्से से मुट्ठियाँ बेंची थी। बच तो तुम सब भी अब नहीं सकते। पैंथर ने अपनी दूसरी गन भी निकाले। अब उन पर गोलियां चलानी शुरू की थी और पैंथर के गार्ड्स और अर्श पामीर भी वहीं पहुंच चुके थे। अब पैंथर, अर्श, पामीर, उनके गार्ड्स और सामने खड़े गार्ड सामने सामने थे। भाई आप चाहें हम इन्हें संभाल लेंगे, अर्श ने गुस्से से फायर करते कहा था। पैंथर फायर करते आगे बढ़ा था कि एक गोली उसके बाजू को छू कर गुजरी थी और खून उसके बाजू से गिरा था, लेकिन पैंथर भभरे शेर की तरह उन पर फायर कर रहा था। उसे कोई परवाह नहीं थी इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी लिटिल एंजल तक पहुंचना था किसी भी सूरत, और वो तेजी से वहां से निकला था जबकि गार्ड्स को अर्श और पामीर संभाल रहे थे। कुत्ते तो कुत्ते होते हैं ना, जो हड्डी फेंके उसी के इशारे पर नाच पड़ते हैं, अर्श ने गुस्से से दांत पीसते हुए सामने खड़े गार्ड से कहा था, जबकि सामने खड़े गार्ड ने उस पर गोली चलाई थी जिससे वो एक तरफ होकर बचा था। अब मेरी बारी,
अर्श ने कहते ही उसके दिमाग के बीचों बीच का निशाना बांधे फायर किया था और अगले ही लम्हे सामने खड़ा गार्ड गिर चुका था। अर्श ने अपनी गन पर फूंक मारी थी। इससे कहते हैं निशाना। उसने खुद की तारीफ खुद ही की थी। पैंथर तेजी से सीढ़ियां फलंगते इमारत के अंदर घुसता चला जा रहा था और सामने आते गार्ड्स को गिराया जा रहा था। जहन्नुम में जाओ, उसने सामने आते गार्ड पर बेरहमी से गोली चलाई गुस्से से कहा था। इस वक्त उसके दिमाग की रगें फटने को तैयार थी। वो किसी को बख्शने के मूड में नहीं था। इमारत का हर कमरा वो चेक कर रहा था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय उस शख्स के पालतू कुत्तों के अलावा। पैंथर गुस्से की शिद्दत से धाड़ा था कि जहाँ तक कि उसकी धाड़ पूरी इमारत में गूंजी थी, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसे यहाँ फटकाने के लिए भेजा गया था। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बचेगा नहीं तू पैंथर के हाथों। आज तेरा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। उसकी आवाज़ में वहशत। वो तेजी से नीचे की जानिब आ रहा था कि उसका फ़ोन बजा था। उसने फ़ोन उठाया था। पैंथर, उसने अपनी लोकेशन चेंज कर ली है और अब मैं उसकी लोकेशन नहीं ढूंढ पा रहा। अरमकान ने पैंथर से कहा था, हालांकि उसका भाई पूरे अमेरिका का सबसे पहुंचा हुआ हैकर था। आज तक उसने हर दुश्मन की लोकेशन ट्रेस की थी, लेकिन अभी अगर वो कह रहा था कि वो ट्रेस नहीं कर पा रहा था तो वो सही कह रहा था, क्योंकि उनका दुश्मन भी चालाक था। वो जानता था कि पैंथर का एक भाई हैकर था जिससे आज तक कोई नहीं बच सका था। तो वो कैसे बच पाता? पैंथर के दिमाग की रगें तन गई थी। उसका सब्र अब जवाब दे रहा था। और मकान, उसे किसी भी सूरत ढूंढो, मुझे वो हर सूरत चाहिए। मुझे मेरी नूर चाहिए, चाहे जो हो जाए। अगर वो ज़मीन के अंदर भी हुआ ना तो मुझसे बच नहीं सकता। उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, पैंथर की इज्जत पर, मेरी कमज़ोरी पर, और उसका अंजाम वो करूँगा पूरा अमेरिका कांपेगा। वो गुस्से से फ़ोन काट चुका था। क्या हुआ? ज़ायरा ने मकान से पूछा था। हमें उसे ढूंढना होगा ज़ायरा, मैं उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहा, मकान ने कहा था। पैंथर सीढ़ियों से उतरते नीचे पहुंचा था। पता नहीं कितने हैं, मैं मारे जा रहा हूँ, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। इंसान हैं ये, कीड़े के पैदा हुए जा रहे हैं। मेरी गोलियाँ ख़त्म हो रही हैं, लेकिन ये मनहूस पता नहीं और कितने रहते हैं। अर्श ने दांत पीसते कहा था। पैंथर वहीं आया था और अभी उस पर गोली चलती कि वो तेज़ी से नीचे को झुका था। अपनी बंदूकें फेंक दो, पैंथर चिल्लाया था, लेकिन सामने भी उसके दुश्मन खड़े थे। पैंथर, मर जाओ। गार्ड्स थाड़े थे, मगर अगले ही लम्हे एक जोरदार धाड़ ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। गार्ड्स ने घबरा कर अपने हथियार संभाले, मगर देर हो चुकी थी। दरवाज़ा एक धमाके से खुला